नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे और बिंदास होंगे। हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, हम लोग एनसीईआरटी पर चलेंगे। इस बार हम लोग एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे, है ना भैया। हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी आज से शुरू कर रहे हैं। और किस क्लास का? क्लास 9th का। हम लोग आज से क्लास 9th का जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, वो भी एनसीईआरटी। कि आपको पता है एनसीईआरटी का महत्व क्या है, ना केवल क्लास 9th के लिए, ये अपर मतलब आने वाले हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इसका महत्व काफी ज्यादा होता जा रहा है। तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी बच्चे, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या क्लास 9th में हो, या क्लास 6 7 में हो, हम इस प्रकार से पढ़ेंगे जिससे कि 6 से लेकर सभी बच्चे इसको आसानी से समझ सके। तो हम लोग देखेंगे आज भारत के आकार एवं स्थिति। लेकिन इसे देखने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना आवश्यक है, जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें नहीं जान पाते तो जो आप देख रहे हो चित्र, विश्व का मानचित्र देख रहे हो, ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग जो देखेंगे वो अक्षांश और देशांतर रेखा देख लेते हैं। हम लोग आज क्या देख लेते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखा देख लेते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग को ये काफी अच्छे से आता होगा, और नहीं भी आता है तो आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। आज हम लोग क्या कर लेंगे? चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है भैया। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। और आपको पता है कि हम लोग अपने आसानी से, मतलब पृथ्वी का अध्ययन आसानी से करने के लिए हम लोग पृथ्वी के बीचों बीच से अर्थात 0 डिग्री अक्षांश की एक रेखा खींचते हैं, जो कि क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है। 0 डिग्री अक्षांश क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है। और इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के बीचों बीच से या पृथ्वी के केंद्र से खींची गई एक काल्पनिक रेखा किस दिशा में खींची जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे, अगर अक्षांश रेखा की जब भी आपसे बात करेगा और आपसे पूछे कि अक्षांश रेखा किस दिशा में खींची जाती है, तो आपको पता है बहुत अच्छी से कि सर ये क्या है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से क्या? पूरब। ठीक है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भैया। अब दिशा कैसे निकालेंगे सर जी? तो आपको पता है दिशा हम कैसे निकालते हैं। अगर मानचित्र होता है तो सबसे ऊपर होता है हमारा उत्तर दिशा, और सबसे नीचे दक्षिण दिशा। आपके दाएं हाथ पे पूरब होता है और बाएं हाथ पे पश्चिम होता है। क्या होता है? पश्चिम दिशा होता है। क्या होता है? पश्चिम दिशा। अब देखो, अगर ये मान लीजिए इसके सामने हम जस्ट खड़े हुए हैं, तो ऊपर का हमारा क्या हो गया? उत्तर, नीचे का दक्षिण। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, वो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है? पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में? पृथ्वी को दो भागों में बांटता है भैया। अब कौन कौन से दो भाग? तो पहला आपका है उत्तरी गोलार्ध। पहला आपका क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा क्या है आपका भैया? दक्षिणी गोलार्ध। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पहला आपका क्या है? उत्तरी, और दूसरा क्या है? दक्षिणी। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं, अर्थात ये हमारा होता है उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। और ये हमारा क्या होता है भैया? दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। क्या होता है? हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो समझ में आया होगा 0 डिग्री अक्षांश क्या है? पृथ्वी के मध्य से खींची गई एक काल्पनिक रेखा क्या होती है? 0 डिग्री अक्षांश होती है। साथ ही साथ 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हमने मैप देखा, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, आपके दाएं साइड पे पूरब, बाएं साइड पे पश्चिम। अब यह अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई होती है। किस तरफ खींची गई होती है? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब होती है। ठीक है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसी 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब इसके बाद छोटा सा पॉइंट है इसी में, वो भी समझ लेते हैं तुरंत। ठीक है, चलिए,
अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं इसी अक्षांश रेखा से संबंधित। अब होता क्या है अक्षांश रेखा, चलिए भैया हाँ, थोड़ा और समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं समझने का प्रयास करेंगे बस, लेकिन जो चीजें हमारे लिए अनिवार्य है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये सर जी क्या है, हमारा भूमध्य रेखा है भैया। ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है। ये क्या है भैया, भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा। क्या है, ये भूमध्य रेखा है। अब इसी के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं, ये क्या हो गया हमारा भैया, पूर्वी भाग हो गया, ये हमारा हो गया पश्चिमी भाग हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिमी। तो ये सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, हमारी अक्षांशीय रेखा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगर देखा जाए तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, टोटल 181। देखो 180 इधर, मतलब इसके बाद 90 इधर खींचा जा सकता है, 90 इधर, और एक क्या होती है 0 डिग्री वाली। तो टोटल कितना हो गया, 181 अक्षांश रेखाएं होती है। टोटल कितनी, 181 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। तो चलिए फिर अगला टॉपिक अगले क्लास में, लेकिन आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।